Hello students, this is Mantu Roy. Welcome to my channel Concept of Mathematics Practical Explanations. अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस से आपको कुछ फायदा मिल रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है घर बैठे बैठे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, दैट इज वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को जितना आप हो सके, और लाइक तो बिल्कुल भी कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए। सो थैंक यू सो मच। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ। इन ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल एबीसी AD इज द परपेंडिकुलर ऑफ BC के ऊपर AD एक परपेंडिकुलर है। शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मुझे प्रूव करना है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और AB इज इक्वल टू AC मुझे प्रूव करना है। ओके तो जैसा है वैसे मैं नहीं लिखता हूँ, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। आप ऐसे लिख लीजिएगा ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, AD इज द परपेंडिकुलर। ए वाला पार्ट फिर से लिख के शो दैट की जगह आएगा टू शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो मैं प्रूव करता हूँ इस दोनों मैं प्रूव करूंगा। सो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के लिए अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मुझे प्रूव करना पड़ेगा ए वाला और ए वाला साइड क्या है, इक्वल है। ओके अभी देखो ABC एक ट्राइंगल है जिसके ऊपर मैं BC के ऊपर एक AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और AD परपेंडिकुलर ने क्या किया, ABC ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। अगर दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए वाला ट्राइंगल और ए वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। नाउ यू सी, अगर मैं ए वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करूंगा तो बाय सिंपलिसिटी ए वाला साइड इक्वल हो जाएगा। अगर ए वाला साइड इक्वल हो जाएगा तो पूरा ट्राइंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस। चलो करते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, ये दोनों ट्राइंगल में क्या इक्वल है। इन दोनों ट्राइंगल में पहला तो इक्वल है, ये परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। सो ABD में ADB इज इक्वल टू ADC 90 डिग्री, because AD परपेंडिकुलर BC। क्वेश्चन में दिया हुआ है AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका मतलब है AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, और BC को क्या किया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अगर BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो BD इज इक्वल टू DC। सो इन दोनों ट्राइंगल में देखो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, ओके, एंड BD is equal to DC because AD is the bisector of और दोनों ट्राइंगल में A वाला साइड क्या है, कॉमन है। AD is equal to AD, this is common side, Now you see, side include angle and side include angle and side, these two triangles are congruent. Therefore, triangle ABD, congruence angle ADC SAS criterion। बाय लिख लेना, बाय SS क्राइटेरियन, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी देखो D की जगह D आया, ओके, D की जगह D, AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू ADB आएगा, सॉरी, ABD इज इक्वल टू ACB। Okay, these two angles are congruent. Therefore, फिर से देख लो,
डी के जगह डी आया, बी डी के जगह आया डी सी, तो बी डी के जगह आया डी सी। तो मतलब है, अब इसमें जाओ, ए डी के जगह आया ए डी, ए फर्स्ट प्लेस डी सेकंड प्लेस, ए फर्स्ट प्लेस डी थर्ड प्लेस, ए फर्स्ट प्लेस डी थर्ड प्लेस। ठीक है, मतलब इस दोनों ट्रायंगल में ए वाला साइड अगर ए वाला साइड के इक्वल है और ए वाला साइड ए वाला साइड के इक्वल है, तो ए वाला साइड ए वाला साइड क्या इक्वल होना पड़ेगा। ये दोनों साइड क्या बच गया, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी, सी पी। इसके बाद लिख देना ABC is an isosceles triangle. Next question, ABC is an isosceles triangle. ABC एक isosceles triangle है, in which ABC is an isosceles triangle in which BE and CF are drawn to equal sides AC and AB. These BE and CF are the two altitudes which drawn, BE is drawn on AC and CF is drawn on AB. CF AB के ऊपर ड्रॉ किया। Show that these altitudes are equal. मुझे प्रूव करना है दोनों altitudes क्या है, इक्वल है। ओके, तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन क्या होता हूँ, मैं क्या करूंगा, अगर इसको लेना है ना मुझे इसको मतलब इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा और इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। ओके, इस ट्रायंगल को लेने से एक कॉमन एंगल हो जाएगा, इस ट्रायंगल को लेने से एक कॉमन एंगल हो जाएगा। अभी देखो, इन ट्रायंगल ABE and triangle ACF, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है। दोनों ट्रायंगल को अगर कन्ग्रुएंस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा इस ट्रायंगल का ए वाला पार्ट और इस ट्रायंगल का ए वाला पार्ट इक्वल। सो इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, इस दोनों ट्रायंगल में पहला एंगल A इज इक्वल टू ए, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। सेकेंड है ए बी ऑल्टीट्यूड है, ए बी ऑल्टीट्यूड है। ओके, पहले मैंने लिखा ए बी ई, ए बी ई, इस ट्रायंगल में अगर ए वाला एंगल इक्वल 90 है तो ए वाला साइड भी क्या होगा, ए वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। देयरफॉर ए ई बी, ए ई बी इज इक्वल टू ए एफ सी, ए वाला एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। AFC क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज रीजन इज दैट BE, पहले क्या लिखा ABE, BE परपेंडिकुलर, BE इसी के ऊपर परपेंडिकुलर है और FC AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। अभी देखो, एट एंगल इक्वल, एंगल इक्वल है, ए वाला एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है। अगर मुझे एक साइड मिल जाता है तो मैं बोल सकता हूँ दोनों ट्रायंगल क्या है, कन्ग्रुएंस है। अभी देखो, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ए वाला साइड और ए वाला साइड क्या होता है, इक्वल होता है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो दो साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच अल्टीट्यूड्स ऑन टू इक्वल साइड, ऑन टू इक्वल साइड दिया हुआ है। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें से ऑन टू इक्वल साइड कौन सा है, AB एंड AC आर द टू इक्वल साइड, AB और AC आर द टू क्या है, इक्वल साइड्स है। AB is equal to AC because ABC is isosceles. Therefore, these two triangles are therefore ABE congruent to AB is equal to AC. AB के जगह आएगा AC, ACF. Two triangles are therefore ABE congruent to AB is equal to AC. AB के जगह आएगा AC, ACF.